नमस्ते, मैं अविनाश, आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। लास्ट वीक में हमने ह्यूज सेलिंग देख ली। एफआईआई ने बहुत अच्छा सेलिंग किया, 75,000 करोड़ का फंड्स विड्रॉ किया और साथ साथ में वॉर सिचुएशन भी है गल्फ कंट्रीज में, तो उसका भी इफेक्ट हमको क्यूमुलेटिव इफेक्ट प्लस अपने यहाँ पे एफएनओ में जो रिस्ट्रिक्शंस आए हुए ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में जो रिस्ट्रिक्शंस आए हुए, ये तीनों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट हमको मार्केट में देखने को मिला। कंपैरेटिवली आप देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट्स बहुत अच्छे हैं, वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि जहाँ पे प्रॉब्लम है मतलब ईरान और इजराइल का आप मार्केट देखेंगे तो वहाँ पे भी उनके शेयर मार्केट में उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जितना हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रहा है। तो हमारे यहाँ पे इतना प्रॉब्लम आने की वजह क्या है? तो वजह ये है कि एक तो मेन वजह ये है कि एफआईएस की सेलिंग, और एफआईएस की सेलिंग की वजह यह है कि चाइना में जो उन्होंने कुछ ये लाए चेंजेस लाए, तो चाइना में चेंजेस लाने की वजह से एफआईएस को उनका मार्केट जो है लुक्रेटिव दिख रहा है, जहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा दिख रही है, उनका मार्केट चिप दिख रहा है और अपना टॉप में होने की वजह से यहाँ पे सब महंगा लग रहा है उनको, तो उस हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके वहाँ पे शिफ्ट होना ये सब चल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा मार्केट पूरी तरह डूब जाएगा, हमारा मार्केट भी स्टेबल हो जाएगा। हमारे यहाँ पे जैसे ही एफआईएस की एक टेम्पररी फेज जो है सेलिंग की, उनकी लिमिट के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो वो जैसे ही रुक जाएगी वहाँ पे हमारे यहाँ पे भी बाइंग सिनेरियो वापस आ जाएगा। हाँ, लेकिन सेकेंड कंडीशन ये है कि आपको मॉनिटर रखना पड़ेगा कि यहाँ पे गल्फ कंट्रीज में क्या हो रहा है, और उसका जो वॉर सिचुएशन है वहाँ पे हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अभी ये सब सिचुएशन में गैन एंगल्स क्या कह रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। टाइम एंगल क्या कह रहा है? टाइम एंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो टाइम एंगल हमको फ्यूचर के प्राइसेस बता देते हैं, वहां से हमको रिवर्सल पता चलते हैं। लास्ट वीक में मेरे पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो बना नहीं पाया, और अभी ये वीक में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या है। अभी टाइम एंगल मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो नए व्यूअर्स है उनको मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि टाइम एंगल नथिंग बट ए गैन 45, और गैन 45 का मतलब ही है, टाइम एंगल का मतलब है कि एंगल विच कंसिस्ट टाइम एंड प्राइस। टाइम एंड प्राइस दोनों वो एंगल में है। ट्रेंड लाइन के जैसे ये एंगल्स दिखते हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। गैन एंगल्स में टाइम एंगल्स में आपको एंगल जो है कभी चेंज नहीं होता है, बल्कि रिट्रेसमेंट जो है सॉरी ट्रेंड लाइन जो है वो ट्रेंड लाइन के एंगल्स कंटिन्यूस चेंज होते हैं। टाइम एंगल जो है सिंगल पॉइंट के ऊपर प्लेस किया जाता है क्योंकि उसका एंगल चेंज नहीं होता है, बल्कि ट्रेंड लाइन को कनेक्ट करने के लिए 2 या 3 मल्टीपल पॉइंट्स लगते हैं, उसके हिसाब से ट्रेंड लाइन कनेक्ट होती है। सो टाइम एंगल करेक्ट है, आप जहाँ पे भी प्लेस करेंगे फ्यूचर के आपको इवेंट्स वो आपको दिखा देगा, वहाँ पे आप कहाँ पे एग्जैक्ट सपोर्ट आएगा वहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो ये सब टाइम एंगल्स के एडवांटेजेस है, और मैं बहुत सालों से यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैं चैनल्स में आपको 2 साल से बता रहा हूँ कि ये टाइम एंगल कैसे यूज़ किए जाते हैं। अगर किसी को समझ के लेना है कि इनको प्लॉट कैसे जाता है, प्लॉट कैसे किया जाता है, तो मेरे प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो कि उसको हाउ टू प्लॉट द टाइम एंगल्स। तो मैं ग्रीन कलर में जो है वो अपवर्ड टाइम एंगल है, और ये मैंने केसरी कलर में जो है वो डाउनवर्ड टाइम एंगल है ऑरेंज कलर में। तो अपवर्ड टाइम एंगल और डाउनवर्ड टाइम एंगल कैसे काम करता है वो भी मैंने पीछे के वीडियो में बहुत अच्छी तरह समझाया हुआ है, अभी मैं आपको समझा देता हूँ। अभी निफ्टी में क्या हो रहा है वो मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप निफ्टी में देखते हो तो यहाँ पे लंबा चार्ट देखते हो, तो लंबा चार्ट में 2021 में एक 18,600 के आसपास एक हाई बना था, और वो हाई कम से कम 3 साल टिका था, दो 2 साल।
2 साल के बाद वो हाई क्रॉस हो गया, तो उसके बाद फिर वो जो तेजी आ गई वो अभी हम लोग देख रहे हैं। अभी वो जो हाई था वहां से अगर आप अपवर्ड टाइम एंगल डालते हो, जो देखिए आप, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये सिंगल पॉइंट के ऊपर प्लेस किया जाता है। तो ये हाई के ऊपर मैंने ये प्लेस किया अपवर्ड टाइम एंगल के ऊपर, तो टाइम एंगल उसको प्लेस करने के बाद आपको दिखाई देता है कि यहाँ पे प्राइस ने टच किया। तो यहाँ पे प्राइस ने टच किया, तो इसका मतलब ये टाइम एंड प्राइस एक साथ आया हुआ है। तो ये टाइम प्राइस स्क्वायर हो गई यहाँ पे। तो जैसे ही ये स्क्वायर हो गई, अभी स्क्वायर होते वक्त क्या हुआ कि ये टाइम एंगल को ऊपर की तरफ उसने क्रॉस किया, और क्रॉस करने के बाद जोर से अंदर की तरफ आएगा। टाइम एंगल की स्पेशलिटी ये है कि अगर एक बार टाइम एंगल से मतलब जैसे बंदूक से गोली छुट्टी है तो रिटर्न नहीं आनी चाहिए, वही रूल टाइम एंगल को अप्लाई किया जाता है कि टाइम एंगल के ऊपर जब ब्रेकआउट आ जाता है, जैसे अपवर्ड टाइम एंगल के ऊपर ब्रेकआउट आ गया, तो रिटर्न वापस टाइम एंगल के अंदर ही नहीं आना चाहिए। अगर टाइम एंगल के अंदर आता है तो वहां पे सेल माना जाता है। और वैसे ही यहाँ पे आपको सेकंड कैंडल में ही यहाँ पे आपको सेल का सिग्नल आ गया था। हमको सिर्फ एक यहाँ पे सेकेंड कैंडल जो है, मतलब सेल आने के बाद, रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल आई, उस कैंडल की वजह से एक बार यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट किया कि ये वापस ऊपर जाता है कि नीचे आता है। तो लेकिन जैसे उसने सेकेंड कैंडल तोड़ी थी तो कंफर्म ही था कि सेल है, तो वहां से जोर से सेल आ गया। अभी हमको सपोर्ट कहाँ पे मिलेगा, सबसे बड़ी बात ये है। तो सबसे बड़ी बात ये है, तो उसके बाद का जो हाई है वहां से मैंने टाइम एंगल डाला, और मेन टाइम एंगल ये है। अभी जैसे कि आप अगर देखते हो तो ये लो के नीचे ये लो मारा हुआ है, और ये हाई का ऊपर मैंने टाइम एंगल डाला है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो परफेक्ट ब्रेकआउट मिला, और यहाँ पे प्राइस स्क्वायर होने के बाद जो ऊपर गया वहां से रिटर्न आया, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया और वापस ऊपर की तरफ गया। अगर ये टाइम एंगल की बात करें हम लोग नीचे के, तो अभी आपको मेन सपोर्ट कहां पे है, तो मेन सपोर्ट आपको आएगा 24,400 के आसपास। 24,400 के आसपास बहुत बढ़िया सपोर्ट आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऊपर सपोर्ट नहीं है। तो ऊपर सपोर्ट के लिए अगर आप डाउनवर्ड एंगल यूज करते हो या बीच का टाइम एंगल यूज करते हो, अभी जैसे कि ये मैंने आपको इधर 24,400 के आसपास बताया, लेकिन जो बीच का जो हाई है उसका अगर हम लोग टाइम एंगल देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया था, वापस यहाँ पे आया हुआ है। तो 24 भी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो हाई को क्रॉस किया हुआ है, ये देखिए, ये हाई को क्रॉस करने के बाद ये हाई ने क्रॉस किया, ये जो डाउनवर्ड टाइम एंगल है वहां पे हाई ने क्रॉस करने के बाद नीचे के साइड में डाउनवर्ड टाइम एंगल भी टूटना नहीं चाहिए, तो तेजी इंटैक्ट रहती है। वैसे ही यहां से हाई के ऊपर ये हाई, नया हाई बना, तो प्रीवियस हाई का जो डाउनवर्ड टाइम एंगल है वहां पे टूटना नहीं चाहिए। अगर ये टूटता है तो अगेन एक सेलिंग प्रेशर नीचे की तरफ आता है। लेकिन अगर ये जो कैंडल शुक्रवार की बनी हुई है उसका लो अगर इंटैक्ट रह गया, और समझो ऊपर हमको बंद मिल गया 25,200 300 के ऊपर अगर हमको बंद मिला, तो शायद ये हमको सपोर्ट लेते हुए दिखेगी बैंक निफ्टी। और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो 25,500 के आसपास हमको ये जो हाई से, ये जो बीच में 1 अगस्त 24 के आसपास जो हाई बना है उसका अगर हम लोग अपवर्ड टाइम एंगल डालते तो आपको यहाँ पे 25,500 के 550 के आसपास रेजिस्टेंस आते हुए दिखेगा। इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट ऊपर भी आया तो 25,500, 550, 600 इसके यहाँ पे जाके रुकेगा, और वहां से वापस रिबाउंड अगर हुआ नीचे की तरफ तो फिर हमको नीचे में 24,400 तक की मूवमेंट दिख सकती है। या तो फिर ये अगर ये होल्ड नहीं हुआ तो ये प्रीवियस हाई है उसका डाउनवर्ड अगर टाइम एंगल देखते हैं तो वो 24,600। मतलब क्या हो गया कि 24,600 से लेके 24,400 ये क्रूशल जोन रहेगा, वहां पे आप बाइंग का सोच सकते हो। लेकिन अभी ये मार्केट सेल है, क्लियर कट मार्केट सेल है।
जहां से आपको नीचे की तरफ 24,400 के आसपास सपोर्ट मिल सकता है और ऊपर की तरफ 25,500 के से लेके 600 के आसपास रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो मैं ये बोलूँगा कि आपको अकॉर्डिंग टू दिस आपको प्लान करना है, ट्रेडिंग प्लान करना है। अगर हम लोग यहाँ से गैन एंगल देखते, सॉरी गैन फैन देखते, तो जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि गैन फैन को देखने का तरीका ये है कि ये बॉटम से मैंने समझो ये एंगल लगा लिया, अपवर्ड टाइम एंगल लगा दिया और वहाँ पे ये गैन फैन मैंने ये अपवर्ड टाइम एंगल को मैच कर दिया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 1/3 के नीचे है, मतलब 1/8, 1/4, 1/3 ये एंगल के नीचे है। ये एंगल के नीचे का मतलब ये है कि यहाँ पे गैन फैन ने भी सेलिंग का सिग्नल दिया हुआ है। लेकिन अगर कंडीशन ये है कि अगर ये सिंगल कैंडल इंटैक्ट रख के अगर ऊपर जाती है तो अगेन गैन फैन से भी आपको यही दिख रहा है कि 25,600 वापस एक रेजिस्टेंस का जोन हो जाएगा। और अगर जब 25,600 जाके ये वापस 25,230 के नीचे बन देता है तो हमको सेलिंग मिल सकती है और अगेन 24,400 के आसपास आ सकती है। तो ये दोनों तरफ से हमको कंफर्म हो रही है चीज़ें। और अगर हम लोग टॉप से गैन फैन डाउनवर्ड एंगल के हिसाब से लगा रहे हैं तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि अगर टॉप से डाउनवर्ड एंगल है, ये मैंने डाला हुआ है और यहाँ से मैंने गैन फैन डाल दिया, तो आपको दिखाई देगा कि ये 1/8 के अंदर शार्प आने की वजह से आपको रेजिस्टेंस 1/8 में ही मिलेगा और 1/8 का रेजिस्टेंस 25,650 600 के आसपास दिखता है। तो आपको एक इन शॉर्ट क्लियर कट ध्यान में रखना है, 25,600 से 500 से 600 का जोन जो रेजिस्टेंस जोन रहेगा और नीचे में 24,400 से 500-600 का जोन सपोर्ट का जोन रहेगा। बीच में अभी फिलहाल आप अगर कोशिश करोगे बाय का तो मैं बोलूँगा कि वहाँ पे आपको थोड़ा सा टेंशन हो सकता है, क्योंकि गल्फ कंट्री में इजराइल ने कभी भी अटैक किया तो भी प्रॉब्लम हो सकता है, गैप डाउन वापस हमको मिल सकता है। फिर रनअवे गैप्स जो है, ये गैप्स भी हमको देखने पड़ते हैं। ये गैप जो है वो 25,700 से लेके 25,635, मतलब ये गैप भी बहुत जोर से काम करेगा। 25,635 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 25,700 का ही लेवल इंपॉर्टेंट है एक्चुअली देखा जाएगा तो वो ब्रेक होना नहीं चाहिए एट एनी कॉस्ट। तो अभी मैं आपको निफ्टी का मैंने अच्छी तरह बताया हुआ है। बैंक निफ्टी में हम लोग देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या लग रहा है। बैंक निफ्टी में आपको क्लियर कट दिख रहा है कि प्रीवियस हाई का डाउनवर्ड एंगल टूट गया है यहाँ पे, क्योंकि ये हाई के ऊपर हाई क्रॉस होके प्रीवियस एंगल का डाउनवर्ड एंगल टूटा है। तो आपको बैंक निफ्टी ऊपर आते हुए दिखी तो भी मेरे ख्याल से 52,800 के आसपास ही, 700 से 800 के जोन में तक ही आएगी और वहां से वापस हमको डाउनवर्ड जर्नी मिलेगी और वो जो जर्नी है वो हमको 49,600 तक मिलेगी। और अगर हम लोग गैन फैन यूज करते हैं तो गैन फैन में आपको दिखेगा कि यहाँ से मैं अगर डालता हूँ तो यहाँ पे आपको 1/3 तक की लेवल, मतलब 50,700 का एक इनिशियल सपोर्ट दिख सकता है, जहाँ पे 700 से लेके 600 के आसपास एक सपोर्ट दिखेगा। वहाँ से ऊपर आएगा तो फिर मार्केट वापस थोड़ा सा एक रिबाउंड करने की कोशिश कर सकती है। और अगर हम लोग ऊपर से टॉप से अगर हम लोग गैन फैन डालते हैं तो टॉप से अगर गैन फैन डालते हैं तो आपको दिखेगा कि रेजिस्टेंस जो जोन है वो 53,500 है, जो बहुत लंबा है। तो वहाँ तक अगर रिबाउंड होता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम लोग बड़े पिक्चर में देखते हो कि इलेक्शन का जो लो है वहाँ से अगर हमने अपवर्ड एंगल टाइम एंगल डाला और वहाँ से अगर मैंने गैन फैन डाला तो वो गैन फैन आपको शो क्या करता है, तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि मैंने लास्ट टाइम मेरे प्रीवियस वीडियो में आप देखेंगे कि ये 1/8 का बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है, उस हिसाब से ये यहाँ पे आपको रिबाउंड मिला था। तो अभी आपको यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने प्रीवियस बताया था कि यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे वापस ऊपर आ गया, सेकंड कैंडल इंटैक्ट रखा, सेकंड कैंडल इंटैक्ट रखा,
अब यहाँ पे अगर ये कैंडल इंटैक्ट रख के ऊपर आता है तो भी यहाँ पे एक प्रेशर मिलेगा 52,800 के आसपास। अभी भाव चल रहा है 51,462, लेकिन 52,800 के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन मिलेगा। और नीचे की तरफ अगर ये हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं, अगर सेल कंफर्म हुआ तो हमको 49,600 के आसपास वापस आते हुए बैंक निफ्टी दिखेगी। तो कहीं कोई भी तरीके से आप देखिए 49,600 नीचे की तरफ दिखेगा, ऊपर की तरफ 52,900 से लेके 53,200 एक आप पकड़ सकते हो कि यहाँ पे प्रेशर का जोन रहेगा। तो इनफैक्ट दोनों मार्केट में सेलिंग दिया हुआ है, लेकिन शायद बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ा सा नीचे आ सकती है और वहां से हमको सपोर्ट के चांसेस दिखते हैं। तो मेरे ख्याल से हमको अगले वीक में थोड़ा सा गल्फ में क्या हो रहा है वो मॉनिटर करके उस हिसाब से मार्केट में देखना चाहिए। और ये लेवल्स जो है वो मैंने जो बताया, वहां पे अगर कोई अच्छा प्राइस आते हैं, मतलब वहां पे अगर मूवमेंट आती है तो फिर वहां पे एंट्री या एग्जिट आपको करनी चाहिए। मैंने टॉप में जैसे बताया वहां पे सेलिंग का भी काम करना चाहिए, और नीचे में जो मेन लेवल्स बताई वो बाय भी अटेम्प्ट करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।